आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय लेकर। और विषय नहीं, एक बहुत सुंदर सी अद्भुत लीला और बड़ा अच्छा ही उत्साह का माहौल चल रहा है। त्योहारों का, फेस्टिवल्स का सीजन चल रहा है। हर रोज कोई ना कोई उत्सव हो रहा है। कार्तिक मास में जिसमें कि चल रहा है बड़ा सब, जो महीनों में सबसे ज़्यादा प्रिय है भगवान को, जो भगवान की भक्ति में समर्पित रहता है। कार्तिक मास जिसमें हमें भगवान की पूजा साधना आदि करनी चाहिए और बड़ा ही उत्साह जो है इस वक्त बना हुआ है। शरद पूर्णिमा भी अभी गुजरी, बहुत कैसी किसने बनाई क्या क्या किसने बहुत, आई होप आपने सब बहुत अच्छे से बनाई होगी। उसकी थकान अब तक नहीं उतरी है ना। बड़ा आनंद आया है ना भाई। और हम कृष्ण प्रेमियों को तो, और अब आने वाली है करवा चौथ। एक करवा चौथ तो हमारी अभी होकर गुजरी है, हम गोपी भाव वालों की शरद पूर्णिमा, और एक अब आनी बाकी है। तो हम कहते हैं ना मैं कि कृष्ण प्रेमियों को तो, कृष्ण भक्तों को तो बहाना चाहिए होता है, उनका हर दिन उत्सव होता है। तो ये जो एक्साइटमेंट उत्सव है ना, ऐसे ही भगवान के यहाँ नित्य रोज नए नए उत्सव की तरह एक एक्साइटमेंट, एक आनंद उमंग रहता है। इतनी खुशी और आनंद रहता है, हर समय से कुछ उत्सव हो ऐसा रहता है उनके यहाँ। तो हम कृष्ण प्रेमी तो बहाना ढूंढते रहते हैं त्योहारों को बनाने। खैर चलो, ये तो सब बात थी। इसी बीच ना मैंने अभी अपनी एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने डाला था अपने राधा रमन जी और मेरे वासुदेव। हाँ जी, जो कि अक्सर राधा रमन जी जो लीला करते रहते हैं। राधा रमन जो बेसिकली वहाँ पे जो तीन, वृंदावन के तीन बिहारी हैं, तीन सबसे बड़े ठाकुर हैं। श्री बाके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी और श्री राधा रमन जी। श्री राधा गोविंद देव जी भी हैं, लेकिन ये तीन का मेन है। तो ये जो राधा रमन जी हैं ना, ये ज़्यादातर मेरे साथ अक्सर जो है, पहले भी एक बार जैसे मुझे दिखते थे तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती थी। तब मुझे इतना पता नहीं था गौर से कि ये, मैं सोच रही थी ये बिहारी जी हैं, जो भी देख ले वो बिहारी जी हैं, काले से उनकी आंखें। लेकिन जब वो दो तीन बार जब दोबारा दिखे तो उनकी आंखें जो ना ऐसी कटीली है, शार्प, जो राधा रमन जी हैं। और उनकी बॉडी की शेप बहुत ऐसी है, मतलब आकर्षित करने वाली बड़ी शेप। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो इतने से ठाकुर हैं हमारे राधा रमन जी, वृंदावन के सबसे छोटे ठाकुर हैं और नृत्य अखंड ब्रजवासी हैं। वो आज तक कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं गए। बाकी सभी ठाकुर गए हैं बाहर, मुगलों के टाइम कुछ ऐसा समय आया, लेकिन राधा रमन जी को हमेशा छुपा के रखा गया। वो कभी ब्रज से बाहर नहीं गए, तो अखंड ब्रजवासी दूसरे ठाकुर जी हैं। गोपाल भट्ट जी ने के भक्ति से वे प्रकट हुए थे शालिग्राम से। तो उनकी जो शेप है, आप देखेंगे नेट पर उनके दर्शन देखिएगा, बड़े उनकी जो उनकी बॉडी की जो अंगों की कांति है और अंगों की जो आकृति है, इतनी मोहने वाली है ना। ये शोल्डर, उनकी जंघा, उनके पैर, उनकी एडी है ना, और ये जो भुजाएं, सबसे ज़्यादा तो भुजाएं, तो ये दिखते थे। और अक्सर यही जो है, इनसे ही पता नहीं क्या कनेक्शन है। एक बार मैंने पहले भी आपको दिखाया था, जब मैंने फ़ोटो डाली थी, जिसमें 1 मार्च को अभी जो गया है, उसमें मैं किसी फंक्शन में गई थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का, तो एक सखी बोली कि आप जाइए, प्लीज़ जाइए ज़रूर, और खूब ऐसे मन से सजिए, आज ऐसे सजिए जैसे आप भगवान के लिए सज रही हो, ठाकुर जी के लिए ऐसे सज के जाना। तो मैं सजी, मैंने वो साड़ी निकाली, एक मैंने लाल चूड़ी, एक नई विवाहिता जैसा एक लुक दिया उसमें। तो फिर खैर कुछ नहीं, फंक्शन करके आ गई। अगले दिन जब हमने राधा रमन जी के जो दर्शन आते हैं डेली के, वो देखे, तब मैं उसको देख के मेरे हक्की बक्की में रह गई कि सेम टू सेम मेरी साड़ी जैसी बनारसी जैसी थी, ऐसी बनारसी वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे थे। वो मैंने डाला भी था, उसके बारे में सबको पता भी है। अब फिर से एक और जो लीला अभी में की है ठाकुर जी ने, इसको सोच करके मैं भी इतनी उत्साहित और अभी भी मेरे रोए खड़े हो रहे हैं बताते हुए आप सब लोगों को। जो आपको पता है, जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले ठाकुर जी ने एक लीला करी थी। उन्होंने स्वप्न में कुछ वस्त्र दिखाए थे, एक पर्टिकुलर एक रंग के, पर्पल कलर के, उसमें पिंक एम्ब्रॉयडरी हो, ऐसे वस्त्र चाहिए। वो मैंने सब जगह ढूंढे, ऑनलाइन मैंने ऐसा वस्त्र ढूंढा, फैब्रिक कहीं नहीं मिला, दुकान पर भी ज़्यादा नहीं मिला। तो मैंने वीडियो में बोला था, तो एक भक्ता, वैसे तो मैं उनको बहुत सालों से जानती हूँ, सब्सक्राइबर तो नहीं है, मैं मेरी बहुत अच्छी सखी हैं, तो उन्होंने मेरे लिए फिर वो वृंदावन में रहती हैं, उनको वृंदावन धाम मास मिल गया है, तो उन्होंने वो मेरे लिए भिजवाया था।
फिर उन्होंने लिए अपने मेरे ठाकुर जी वासुदेव के लिए वो वस्त्र भिजवाया था। बिल्कुल उनको मिल भी गया था, उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी कि ऐसा चाहिए क्या, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। जैसे पिंक एम्ब्रॉयडरी थी और पर्पल रंग का बेस था। तो खैर मैं बहुत खुश हुई कि इस बार उनकी पोशाक जो उनके धाम वृंदावन से आ रही है वो भी किसी भक्ता से, और उन्होंने सेवा भी नहीं ली। मैंने बहुत देने की कोशिश की, उन्होंने ली भी नहीं, कहे कि हमसे मांग रहे होंगे सेवा वासुदेव। तो मैं खुश हुई कि वृंदावन से कोई पैकेज आया और उनको वो इस बार जो वस्त्र उनके धाम से मैंने उनको वस्त्र धारण करवाए, तो वो भी बहुत उनका मन होगा कि उनके धाम से भी वस्त्र पहने। तो मुझे भी लगता था यहाँ तक ही बस इतनी ही होगी लीला, लेकिन भगवान की लीला करने ना अनंत है, वो कितनी भी बढ़ा सकते हैं, और जितनी यहाँ तक हुई है इससे आगे भी बढ़ा सकते हैं, मुझे पता नहीं। तो वो यहाँ तक नहीं हुई थी। फिर जब अभी मैंने 3-4 दिन पहले अभी जब मैंने राधा रमन जी के डेली दर्शन आते हैं उसमें वही देख रही थी, जब मैंने वो खोला जो अब आपकी स्क्रीन पे शो होगा, उसको देख के मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा चौंक गई थी। इतनी तो मैं पहले भी नहीं हुई थी, उसको देख करके मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई थी। मैं उसको जूम कर करके बार बार देख रही, क्या ये वही है, क्या ये बिल्कुल सेम वही कैसे हो सकता है। मैं जूम करके देख रही, मैंने उन सखी को भी भेजा कि देखना क्या ये कलर सेम है क्या, कह रही दे या मुझे तो पिंक लग रहा है थोड़ा, तो वो बोली नहीं सखी ये तो कलर भी बिल्कुल सेम ही है जो मैंने वस्त्र आपको भिजवाया, और एम्ब्रॉयडरी सब कुछ वैसा मतलब जैसा लग रहा है जैसे एक ही थान में से उधर राधा रमन जी के लिए भी सिल गए हों और उसी थान में से मेरे वासुदेव के लिए भी वस्त्र सिले। तो जब मैंने वो देखा आई वाज शॉक्ड कि भगवान की लीला ना यहाँ तक थी। वो मतलब उनका जो बताने का उद्देश्य है, तो पहले उन्होंने मुझे वस्त्र दिखाए एक पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी के इसके, तो मैंने तो कहीं देखे नहीं थे ना, मुझे कहीं पसंद आ गए थे देखने, नहीं। भगवान ने मुझे पहले दिखाए कि मुझे ऐसे वस्त्र चाहिए, मैं ढूंढने निकली, नहीं मिले। उस भक्ता ने वो भी वृंदावन से आए, किसी और जगह से आ जाते, वृंदावन से आए, सेम टू सेम वही वस्त्र श्री राधा रमन जी ने ग्रहण करे। जब ये इस प्रकार अपने प्रेम का और वो इजहार और अपने प्रेम का सबूत देते हैं, प्रमाण देते रहते हैं, तो कोई कैसे ना पागल हो उनके लिए, उनके पीछे कोई कैसे ना पागल हो। मतलब हमारे में कोई खूबी थोड़ी है कि मैं सब लोग कहते हैं कि आप इतनी प्रेमी हैं, आप हमसे ये कह दीजिए आप भगवान की इतनी प्रेमी हैं। अरे मैं क्या प्रेमी, मेरी बड़ी कोई बात नहीं कि मैं इनकी प्रेमी हूँ। इनका प्रेमी कौन ना हो जाए, उनकी ऐसी प्रेम भरी बातें देखकर इनका प्रेमी कौन ना हो जाए, कठोर से कठोर इंसान भी प्रेमी हो जाए। हालांकि वो ऐसे चीज़ें करते रहते, तभी तो हम प्रेमी जन उनके भक्त जो हैं जिंदा है। इन्हीं चीज़ों के बेस पर तो हम आशा लगाए बैठे हैं, उम्मीद एक बांधे बैठे हैं। उनकी यही बातें, उनकी यही लीलाएं एक हमें उम्मीद जगाए बैठी रहती हैं, हमारे दिल में एक हौसला बनाए रखती हैं, एक सब्र बांधे रखती हैं कि हाँ नहीं हमारे भगवान हैं, हमारे ठाकुर जी हैं और हमें सुनते हैं, और हमसे वो भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम उन्हें करते हैं, और वे भी उतना ही ज़्यादा व्याकुल हैं हमारे लिए जितने कि हम हैं। क्योंकि इस प्रकार जब वो प्रमाण देते हैं तो उनका बताने का मतलब यही होता है कि मैं भी तेरे प्रेम को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं भी तेरे प्रेम को देख रहा हूँ, और जो जितना तो व्याकुल है मेरे लिए, मैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा तेरे लिए व्याकुल हूँ, तो परेशान मत हो। तो ये वही मैसेज होते हैं वो देना चाहते हैं इन सब अपनी क्रियाओं नहीं कहूँगी मैं, लीलाओं के द्वारा। भगवान क्रिया तो हम लोगों की होती है, भगवान की तो लीला होती है, इसलिए बार बार लीला लीला बोला जाता है, इसलिए वो लीलाधारी हैं, लीलाधारी श्री कृष्ण। तो मैं तो बहुत खुश हुई उस दिन, ये बहुत 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 मेरी तो खुशी का ठिकाना है। लाइक आई एम ऑन 7th स्काई पर थी, मतलब 7वें आसमान पर थी कि बहुत अच्छी, इससे बहुत बड़ी बात थी वो मेरे लिए। और कहते हैं कि मैं तो इतनी काबिल भी नहीं हूँ मतलब काबिल तो कोई भी नहीं होता, अगर जो कोई कह रहा है कि हाँ मैं काबिल हूँ तो समझो अभी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है ना। तो मेरे पास शब्द भी नहीं है उस एक्साइटमेंट को, खुशी को इजहार करने के लिए। वैसे आपसे शेयर करना था क्योंकि ये तो भाई शेयर करना बनता है, इसमें क्या छुपाने वाली बात है। जब भगवान ठाकुर जी खुद को से लोग कहेंगे ऐसी चीज बातें बताना ज़रूरी है क्या, ऐसी भगवान की लीला क्यों बताते हो। जब भगवान खुद श्री राधा रमन खुद वो ऐसा विस्तार चाहते हैं कि तू खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों।
वो जब खुद कह रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला बोलो, वो खुद वो वस्त्र धारण करके दिखा रहे हैं, देख मेरी जान मैंने तेरे लिए ये धारण की है। तो उन्होंने ऑब्वियसली बताने के लिए ही इस दुनिया का आप सब जनों को, प्रेमी जनों को, जिससे उनका और प्रेम बढ़े आप लोगों का उनकी तरफ, उनकी वास्तविकता को आप और विश्वास माने उनकी वास्तविकता में, इसलिए वो ऐसी लीला करते हैं जिससे आप लोगों को पता चले और आपका भी विश्वास बढ़े। यकीन मानिए उसमें कहीं ना कहीं आपका भी कारण छिपा है, आप लोगों सब लोगों का। मेरा तो है ही कि वो अपने प्रेम का इजहार करते हैं, लेकिन इसके पीछे आप लोगों का कारण भी छिपा हुआ है जिससे उनका आप लोगों का विश्वास बढ़े। आपका विश्वास को स्थापित करने के लिए, उस मजबूत करने के लिए वो ऐसा करते हैं। भगवान खुद जब, और एक बात बताऊं, जब भक्त खुद नहीं अपने बारे में बता तो भगवान खुद अपने भक्त के बारे में बताने लगते हैं। तो खैर चलिए, बड़ी प्रसन्नता है मुझे, तो बड़ी खुशी है इस बात की। चलिए, और अभी करवा चौथ की तैयारी चल रही है। आज तो नहीं, कल मेहंदी लगवाऊंगी मैं और करवा चौथ का फुल ब्लॉग डालूंगी, है ना। और संडे को लाइव भी आऊँगी करवा चौथ वाले दिन, क्योंकि संडे को ही करवा चौथ पड़ रही है। तो टाइमिंग कैसे बताऊँ, टाइमिंग में तैयार होने के बाद ही आऊँगी लाइव। तो तैयार तो बेसिकली लेट ही हो पाऊँगी, 4 बजे के बाद ही, है ना। उससे पहले नहीं आऊँगी मैं लाइव। मैं ये बता दूँ कि 4 बजे से पहले मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी, उसके बाद ही आ पाऊँगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग रेडी रहेंगे। और क्या, इस बार पहले ही बता दिया है कि कब आऊँगी, है ना, वरना 2 बार आई हूँ, अभी तक 2 ही बार आई हूँ, बिना नोटिफिकेशन के आ गई थी। तो इस बार बता देती हूँ कि कब आऊँगी। तो भैया मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है। और आप एक बार ना ज़रूर देखिए वो फ़ोटो मेरी पोस्ट में जाके, और इस वीडियो में भी शो हो रही होगी, इसको जूम करके देखिए कैसे बिल्कुल डिट्टो सेम पोशाक है। हाँ जो उसमें जो लेस लगाई हुई है वो अलग से, नीचे वो अलग से लगवाई है मैंने, वो उस कपड़े में नहीं थी, वो अलग है, बाकी सब कपड़ा सेम है। तो चलिए मैं चलती हूँ, मुझे आगे दीजिए, मैं फिर और बहुत सारे काम हैं, मैं फिर आऊँगी एक और विषय के साथ। एक वो करवा चौथ वाली वीडियो लिया मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी लाइव आपके सामने करवा चौथ वाले दिन। अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।